बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अनुच्छेद 21 को लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित मूलाधिकारों में नंबर 2 पे वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का वर्णन है। मूलाधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, उस स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 21 का वर्णन है। आज हम इस अति महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद 21 का वर्णन करेंगे। इसके विषय में विभिन्न समयों में हमारे न्यायालयों के द्वारा विभिन्न प्रकार के संशोधन किए गए हैं ताकि नागरिकों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय यानी के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से हम उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न समयों में स्वतंत्रता शब्द की व्याख्या की है। जैसे हम कहते हैं अक्सर यह हमारा निजी मामला है, यानी जो निजित्व का अधिकार है वो इसके अंतर्गत आता है। विदेश गमन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इलाज कराने का अधिकार, यानी कि जितने भी हमको अधिकार प्राप्त हैं जो मौलिक हैं वो सब के सब इसके अंतर्गत आते हैं। विभिन्न समयों में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें बहुत सी चीजों को और जोड़ा है, यानी हमको विभिन्न प्रकार की और स्वतंत्रताएं प्रदान की हैं, हमने प्राप्त की। हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता शब्द की व्याख्या की, व्याख्या विभिन्न संदर्भों में की। हमको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है, अर्थात हम मर नहीं सकते, हमको कोई मार भी नहीं सकता, हम स्वयं भी नहीं मर सकते, हमको कोई दूसरा भी नहीं मार सकता। इसके संदर्भ में अनुच्छेद 22 में एक अलग से बाद में प्रावधान किया गया है इस संदर्भ को लेकर, किंतु अनुच्छेद 21 में यह स्पष्टता कहा गया है कि हमको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त। कोई कहे हम मरेंगे, हम मर नहीं सकते। अनुच्छेद 21 हमको यह स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति मरने का प्रयास भी करेगा, हमारा शासन प्रशासन उसको मरने नहीं देगा, मर नहीं सकते। अगर हम कहें हम स्वतंत्र हैं, हमको स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त है, हम मरेंगे, हम मर नहीं सकते, हमें मरने नहीं दिया जाए, हमें मरना नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम मरें, हम मर नहीं सकते, अर्थात हम स्वयं को हानि नहीं पहुंचा सकते। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम स्वयं को हानि पहुंचाएं, हम स्वयं को हानि नहीं पहुंचा सकते और दूसरा भी व्यक्ति कोई हमको हानि पहुंचा भी नहीं सकता। बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न बनता है कौन सा अनुच्छेद हमें मरने का अधिकार नहीं देता? अनुच्छेद 21। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी में मैंने और संदर्भ जोड़ा है कि व्यक्तिगत व्यक्ति को आपका मरने के अधिकार से, उसमें जो अधिकार है उससे वंचित नहीं किया जाएगा। यानी इसका समझिएगा, समझने का मसला क्या है? मसला ये है कि हम मर नहीं सकते, हमें जीने का हक है, हमें जीने का हक दिया गया। ये अधिकार जेल में बंद जो अपराध दोषी हैं उनको भी प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि वो जो अपराधी हैं उनको प्राप्त नहीं है। अपराध दोष सिद्ध व्यक्ति को भी यह अधिकार प्राप्त है। हमें प्रदूषण मुक्त वायु प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त है, कि हमें स्वच्छ साफ वायु मिले, इसका भी अधिकार प्राप्त है। हमें स्वच्छ साफ जल प्राप्त हो, इसका भी अधिकार प्रदान किया गया है। न केवल वायु का, हमें शुद्ध साफ जल प्राप्त करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। हमें
आजीविका सरकार का वो कर्तव्य है कि वो हमको आजीविका प्रदान करे। किसी को भी मारने का सबसे अच्छा साधन होता है उसकी आजीविका का छीन लेना। अर्थात सरकार का भी कर्तव्य है कि वो हमको आजीविका प्रदान करे। आजीविका के बिना किसी के जीवित रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्थात प्रारंभ में शुरू से लेकर और अंत तक, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे निजित्व के अधिकार की व्याख्या की है। ऐसा समझ सकते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन है प्रारंभ से लेकर अंत तक सरकार का कर्तव्य है कि उसके निजित्व के अधिकार की सुरक्षा करें। अर्थात उसका शिक्षा का अधिकार दे, उसको विदेश जाने का अधिकार दे, उसको इलाज कराने का अधिकार दे, उसको समस्त प्रकार के अधिकार प्रदान करे। अगर उसके इन अधिकारों में कहीं पर भी कोई रोक लगती है तो सरकार का भी कर्तव्य है कि उसके उस रोग को हटाने का, उसको दूर करने का प्रयास करें। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर उसने कर्ज लिया है और वो व्यक्ति कर्ज देने में सक्षम नहीं है, कर्ज वापस करने में सक्षम नहीं है, तो फिर उसको जेल में डालना भी उसके मूलाधिकारों का उल्लंघन है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें।